जय लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। बॉस, भैया तो सेफ हैं, पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी, जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ, थोड़ा उधर भी रख देंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। भाभी, हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे अरे हैं। पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आप आया जाइए है। ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए। ठीक है। तेरे बाकी साथी कहाँ है, बता। राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी। मारो उसे। तुम तो ब्रदर ऑफ राजा राम, राम के भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान थे। उन दोनों का परम भक्त मैं हूँ। उन्हें धमकी देकर डरा देगा, उनकी खुददारी तू खरीद लेगा, तलवार दिखा के झुका देगा। अगर तेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा घूम रहा है तो निकाल दे। मैं जब तक हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ उठने वाली हर आंखें, उनकी तरफ उठने वाली हर तलवार, उनकी तरफ उठने वाला हर सर मैं काट के रख दूंगा।
हनुमान ने राम जी के लिए रावण की सोने की लंका जलाई, वैसे ही मैंने बचपन में लाइसेंस के लिए तेरा पूरा गोदाम जला दिया था। अगर मेरे भाई को खरोंच भी आई तो तूफान बनकर तेरे साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जाकर बोलते अपने दामाद को। सुन बे, तूने कभी 440 वोल्ट का डेंजर बोर्ड देखा है? वार्निंग पढ़ने के बाद भी उसे अगर हाथ लगाया तो इंसान जलकर राख हो जाता है। वही करंट है ये, विकेट। विचक्षणं विलक्षणं प्रतीक्षणं परीक्षणं प्रभु प्रसन्न मेघवर्ण पाहि मां। नमो नमो नमोस्तु नारसिंह रक्ष मां। दामाद जी, उसका कोई छोटा भाई है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बात ये है कि पूरा खेल बिगाड़ दिया उसने। ये बचपन में ही घर से भाग गया था। ऐन वक्त पर इस तरह लौट आएगा कौन जानता था। ये उसका भाई नहीं है। कहां से मिली इतनी हिम्मत? कोई तो राज होगा, असलियत जाननी होगी। उसका बैकग्राउंड क्या है ये पता करना होगा। वो इसी समय वापस क्यों लौटा ये पता लगाओ। तुम कहां जाओगे, किससे पूछोगे, मुझे नहीं पता। उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही मेरे पास आना। ओके सर। राजा राम जी। हाँ कहिए, क्या हुआ? सर, अनाथ आश्रम केस में बेल कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है। सुनिए जी, जज अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं ना, उनसे बात करिए ना। मैं बात करता हूँ। ईश्वर, हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सब जानते हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी हिफाजत करना। अब इस तरह आंसू तो छुपा लेंगी भाभी, लेकिन आंखों में जो दुख है उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है विकी। मुझे और पराया मत करो भाभी। उनका छोटा भाई बनकर नहीं, एक बेटे के रिश्ते से पूछ रहा हूँ। जीके की भैया से क्या दुश्मनी है? बताइए भाभी, आपको मेरी कसम, क्या हुआ था? ऑर्गेनिक बिजनेस और उसके व्यापार के बारे में जनता को समझाने के लिए तुम्हारे भाई ने सालों तक कोशिश की। उनके इसी प्रयास को देखते हुए इंडियन फूड फोरम ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार की कृषि योजना और जैविक खाद्य को लेकर मैंने नया कुछ नहीं किया है। ऋषि मुनियों ने सालों पहले इसकी शोध की। वो हमारे राष्ट्र की संपदा है। बढ़ते रोग आधुनिक कृषि शैलियों की वजह से होते हैं। स्वच्छ आहार और सच्चे रिश्ते, ये दोनों अच्छे स्वास्थ्य के स्तंभ हैं। सर्वे जना सुखिनः भवन्तु। राजा राम जी का इंडियन फूड फोरम की तरफ से सर्वोत्तम खाद्य उत्पादक का अवार्ड देकर सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात है। तभी जी के नाम के एक बिजनेसमैन के खिलाफ एक्सपोर्ट्स तो दूर,
इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाने दूंगा ना बेचने दूंगा। तुम्हारे भाई के शिकायत करने पर जीके के सारे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए, पर उसने ब्रांड का नाम बदलकर फिर से वही सारे प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे भाई के ऑर्गेनाइज किए ऑर्गेनिक फूड एग्जीबिशन में पापा राव और उसके दामाद ने बिना परमिशन के स्टॉल लगाया। These are not organic. They are chemical products. इन्हें यहाँ स्टॉल किसने लगाने दिया? हमें नहीं पता राजा। आपका एंट्री पास कहाँ है? राजा राम, तुम्हें यहाँ आने में 1 मिनट देर कैसे हो गई? बाप रे बाप। ए मैनेजर, इन्हें बताया नहीं क्या? ये किसी ऐरे गहरे का नहीं, पापा राव का स्टॉल है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे मिलावटी प्रोडक्ट्स। जीके ब्रांड्स कोई मामूली नाम नहीं है, इंटरनेशनल है। फिर तुम्हारे भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर जीके की सारी असलियत बता दी। इनमें परमिट लेवल से ज्यादा केमिकल्स हैं। ये मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। जीके फूड्स की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जीके फूड्स आर डेंजरस। से नो टू जीके फूड्स। ईट फूड नॉट केमिकल्स। जीके फूड्स को बैन करो। तुम्हारे भाई के बयान की वजह से जीके के सारे शेयर्स गिर गए, उनका सारा इंटरनेशनल बिजनेस भी ठप पड़ गया। इनके पास सबूत है। इस एक स्टेटमेंट से जीके तुम्हारे भाई से डरने लगा। उसने पापा राव को हमारे होटल में भेजकर तुम्हारे भाई को धमकी दी। पापा राव, भोजन करते आदमी को उठाना पाप है क्या? यही है तुम्हारे संस्कार? सुन बे, जीके फूड के बारे में जो तूने कहा था वो स्टेटमेंट बदल दे। तू प्रेस को ये बता दे कि तुझे गलत सूचना मिली थी, भूल से ये बयान दिया। जीके फूड्स आर सुपर, बस इतना ही कहना है तुझे। अगर ऐसा नहीं कहा तो अंजाम बुरा होगा। मेरा चाहे जो भी अंजाम हो, तेरे दामाद के प्रोडक्ट सेफ है ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। ये जीके जनता को जहर बेच रहा है, ये तुमने सही कहा था, लेकिन जीके कितना जहरीला है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद जननी की शादी तय हो गई। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता तो अपने होटल से अनाथ बच्चों के लिए खाना भिजवाया जाता। हमारे घर की यही परंपरा रही है।